हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप यहाँ नए हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो आज हम एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पर जाने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने एजुकेशनल ऐप को बिल्ड या मेंटेन करने की सोच रहे हो। तो टॉपिक का नाम है एजुकेशनल ऐप मेंटेनेंस एंड रेवेन्यू मॉडल्स। तो चाहे आप एक बिजनेस ओनर हो जो एजुकेशनल ऐप के मार्केट में जाना चाहता है, एक एजुकेशनल ऐप के ओनर हो जो अपने रेवेन्यू और मेंटेनेंस के बारे में सोच रहा है, या बस एक क्यूरियस स्टूडेंट हो जो जानना चाहता है कि ये सारे एजुकेशनल ऐप आखिर काम कैसे करते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं ये लोग। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे अलग अलग मेंटेनेंस कॉस्ट कि आप अपने एजुकेशनल ऐप को बनने के बाद उसकी ओवरऑल कॉस्ट कितनी होगी, मेंटेनेंस की कितना ओवरऑल मेंटेनेंस हमें करना पड़ेगा, और रेवेन्यू मॉडल यानी हम अपने एप्लीकेशन से कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, कितना हम अपने एप्लीकेशन के थ्रू कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं कि क्यों ये रेवेन्यू मॉडल्स या क्यों अपने ऐप को मेंटेन करना इतना इम्पोर्टेंट है। क्या बिना मेंटेनिंग के अपना ऐप अच्छे से काम नहीं कर सकता? तो मान लीजिए आपने बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन बनाया पर उसके लॉन्च के बाद आप लोगों को उसने छोड़ दिया, ऑटो पायलट पे आपने छोड़ दिया अपने एप्लीकेशन को। बट ये बहुत बड़ी गलती है आपकी, क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन के सक्सेस के लिए उसका रेगुलर चेकअप होना, उसका रेगुलर अपडेट्स, उसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई कार है, आपको उस कार को अच्छी कंडीशन में रखना है तो क्या करना होगा आपको? रेगुलर चेकअप्स, रेगुलर फिक्सेस। तो वैसे ही एप्लीकेशन में भी रेगुलर चेकअप्स, रेगुलर फिक्सेस और उसकी ओवरऑल मेंटेनेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आपका एप्लीकेशन बनके तैयार हो जाता है तो आपको कुछ ऐसे मेंटेनेंस कॉस्ट है जिन पर ध्यान देना चाहिए। चलिए उनके बारे में बात करते हैं। पहला हमारे पास है प्ले कंसोल। तो प्ले कंसोल आखिर होता क्या है? तो जब आप अपने एप्लीकेशन को तैयार देखते हैं, पहला सोचते हैं, क्या सोचते हैं आप कि हम अपने एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर पे डाल देते हैं ताकि काफी लोगों को एक्सेसिबल हो ये एप्लीकेशन और काफी लोग आ सके हमारे एप्लीकेशन पे। पर वो आखिर करे कैसे? तो पहला आपके पास है प्ले कंसोल। तो प्ले कंसोल आखिर होता क्या है? मान लीजिए आपका एप्लीकेशन बनके तैयार हो गया तो आप सोचेंगे क्या पहले कि जल्दी से मैं इसे प्ले स्टोर पे डाल देता हूँ ताकि ये एक्सेसिबल हो जाए काफी वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस के लिए, दुनिया में अलग अलग कोने में है, सबको आपका एप्लीकेशन की एक्सेस मिल जाए। तो प्ले स्टोर पे आपका एप्लीकेशन जाने के लिए प्ले कंसोल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्ले कंसोल ही हमारी मदद करता है प्ले स्टोर पर अपना एप्लीकेशन डालने के लिए। तो प्ले कंसोल की अभी की प्राइस है 2100 अप्रोक्सीमेटली। तो आप इसे अपने कॉस्ट में शामिल कर सकते हैं, अपनी मेंटेनेंस कॉस्ट में। और ये एक बार आपने खरीद लिया तो आपको बार बार प्ले कंसोल खरीदने की जरूरत नहीं है या चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। ये वन टाइम पे ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेड सर्विसेज की। तो अगर आपके एप्लीकेशन में कोई अलग अलग टाइप की पेड सर्विसेज है, जैसे एपीआई हो गया या मैसेजिंग हो गया, तो यहाँ पर आपको उन थर्ड पार्टी को पे करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका स्विगी का ऐप है और आप एसएमएस टेक्स्ट मैसेजेस यूज कर रहे हैं, तो वहां पर आपको एसएमएस के लिए थर्ड पार्टी के पास जाना पड़ता है और वहां पर आपको उन्हें पे करना पड़ता है। हाँ, ये थोड़ा बहुत महंगा जरूर होगा पर ये बहुत क्रूशियल है आपके एप्लीकेशन के ग्रोथ के लिए, आपके यूजर एक्सपीरियंस के लिए, आपके कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्केटिंग एंड प्रमोशन की। तो जैसे ही आपका ऐप बनके तैयार हो जाता है, आपको मार्केटिंग और प्रमोशन पर इन्वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे काफ़ी अलग अलग टाइप्स हमारे पास है, जैसे सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट्स, इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप, कंटेंट मार्केटिंग। काफ़ी अलग अलग तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हैं या फिर प्रमोशन कर सकते हैं। पर ये सब में आपको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट पे करना पड़ेगा। पर आप ऐसे मत सोचिए कि अगर मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए इतने पैसे लगते हैं तो हम करेंगे ही नहीं, बिना मार्केटिंग और प्रमोशन के भी चल जाएगा। पर ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए और अपने रेगुलर जो ऑडियंस है उन्हें रिटेन करने के लिए। ग्रोथ आपकी मार्केटिंग और प्रमोशन से होगी ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्वर कॉस्ट की। तो किसी भी एप्लीकेशन के लिए सर्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना सर्वर के आप एप्लीकेशन बना ही नहीं सकते। तो सर्वर कॉस्ट पर आपको कैसे ध्यान रखना है? सर्वर कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है
आपके एप्लीकेशन के ओवरऑल मेंटेनेंस कॉस्ट में। आप यहाँ पर मंथली पे कर सकते हैं, ईयरली पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आप हर एक मंथ एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करते हो थर्ड पार्टी को और वहाँ पे आपको सर्वर मिल जाता है। या फिर आप अलग चॉइसेस के लिए जा सकते हैं, जैसे AWS, Amazon वेब सर्विस या फिर क्लाउड स्टोरेज। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ओवरऑल मंथ में आपने जितना सर्वर यूज किया सिर्फ उतने का ही आपको चार्ज लगेगा। अगर इस मंथ में बहुत कम सर्वर यूज किया गया, बहुत कम ट्रैफिक था आपके एप्लीकेशन पे, तो चार्जेस भी बहुत कम होगी। अगर पर्टिकुलर मंथ में बहुत ज्यादा आपके ट्रैफिक आ गया, बहुत ज्यादा लोग आ गए यूज करने, तो सर्वर कॉस्ट भी बढ़ जाएगा उस मंथ का। तो यहाँ पर सर्वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डाटा को स्टोर करने के लिए, और सर्वर ऐसी जगह है जहां पर आपके यूजर्स कनेक्ट करते हैं आपके एप्लीकेशन को यूज करने के लिए। तो अब सही चॉइस आपके हाथ में है कि आपको कौन से सर्वर के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिंग न्यू फीचर्स की। तो यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन ऐसा नहीं है जिसे अपडेट की जरूरत नहीं होती। हर एप्लीकेशन में अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें आते हैं न्यू फीचर्स, और इन न्यू फीचर्स के साथ आती है बढ़ती हुई कॉस्ट। अब कैसे कॉस्ट बढ़ेगी, कोई फीचर हमें ऐड करना है तो वापस करो डिजाइनिंग, वापस करो कोडिंग, वापस करो वो टेस्टिंग, तो इसमें आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी ऐप के अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यूजर एक्सपीरियंस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर की रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए। ये सारी बातें थी मेंटेनेंस कॉस्ट की। तो अब बात करते हैं उस चीज की जिसमें हर एक को इंटरेस्ट है, रेवेन्यू मॉडल्स। आप अपने एप्लीकेशन से कितना और कैसा अलग अलग मॉडल से, अलग अलग तरीकों से आप अपने एप्लीकेशन के थ्रू कमा कैसे सकते हैं, अर्न कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारे पास है फ्रीमियम मॉडल। तो फ्रीमियम मॉडल में क्या होता है कि आप अपना पर्टिकुलर कंटेंट अपने स्टूडेंट्स या अपने ऑडियंस को फ्री में दे देते हैं, पर अगर उन्हें बहुत ही अच्छा ऐसे प्रीमियम कंटेंट चाहिए तो उन्हें पर्टिकुलर अमाउंट पे करनी पड़ेगी, या फिर आपका सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल उन्हें खरीदना पड़ेगा। तो एग्जांपल लेते हैं डुओलिंगो की। तो यहाँ पर काफी टीचर्स या स्टूडेंट्स जाके अलग अलग चीजें सीख सकते हैं फ्री में। पर अगर आपको प्रीमियम कंटेंट चाहिए या फिर अच्छे फीचर्स चाहिए, जैसे कि ऑफलाइन व्यूइंग या डाउनलोडिंग का ऑप्शन चाहिए, तो आपको इनका सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल की। तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में क्या होता है, आप पर्टिकुलर मंथ या मंथली या ईयरली, डिपेंड अपॉन योर बजट, आप पे करते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट और उसके बदले आपको मिलता है प्रीमियम कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कोर्सेरा का। तो यहाँ पर हमें सब्सक्रिप्शन मॉडल उनका खरीदना पड़ता है। अलग अलग मॉडल्स होते हैं, मंथली, 6 मंथ का भी होता है, 1 ईयर का भी होता है। तो आप पर्टिकुलर अमाउंट पे करते हो और उस अमाउंट के बदले आपको मिलता है एक्सक्लूसिव कंटेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन ऐप परचेजेस की। तो इन ऐप परचेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अलग टाइप का रेवेन्यू मॉडल है। फॉर एग्जाम्पल खान अकेडमी। तो यहाँ पर आप उनके एप्लीकेशन पे जाके, समझ लीजिए आपको एक पर्टिकुलर नोट्स की ही ज़रूरत है, आपको सारी नोट्स की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिर्फ जाके उन नोट्स को खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर इन ऐप परचेसेस से भी आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की। तो आप अपने एप्लीकेशन पे अलग अलग एड्स डाल सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के, अलग अलग ब्रांड्स के, और उनसे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी एड्स की अमाउंट इतनी ज़्यादा भी, इतनी फ्रीक्वेंट ना हो जाए जो आपके कस्टमर एक्सपीरियंस को खराब कर दे। एट लास्ट हम बात करते हैं लाइसेंसिंग की। तो लाइसेंसिंग में क्या होता है, आप अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को अपने एप्लीकेशन का लाइसेंस दे देते हो, उनसे पैसे लेकर उन्हें लाइसेंस दे देते हो, फिर वहां पर अलग अलग इंस्टीट्यूट्स आपके एप्लीकेशन के फीचर्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल क्लासरूम या ब्लैक बोर्ड, यहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूट्स इन्हें खरीद लेते हैं या फिर इनके फीचर्स खरीद लेते हैं, जो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए। तो ये सारी बातें थी रेवेन्यू मॉडल की। तो आज हमने कवर किया अलग अलग मेंटेनेंस कॉस्ट, अलग अलग रेवेन्यू मॉडल्स, और ये सब आखिर इम्पोर्टेंट क्यों है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो या ऐसा कोई टॉपिक हो जो आप चाहते हैं कि हम नेक्स्ट कवर करें, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद और शुभ दिन।